हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर। आल्दो आर्थर मिलर का राइटिंग स्टाइल मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सो बिगन विद दिस प्ले, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो सेटिंग न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया है 1941 में। सो बेसिकली इट्स अ ट्रेजिक प्ले है, बट इट्स अ मॉडर्न ट्रेजिडी और क्लासिकल ट्रेजिडी से थोड़ा डिफरेंट है। राइटिंग स्टाइल ऑफ आर्थर मिलर में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल ट्रेजेडी। वो इस सेंस में डिफरेंट है कि इसके अंदर जो है क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर हमने देखा था कि ये ट्रैजिक हीरो आपका नोबल फैमिली से होना चाहिए, जबकि डेथ ऑफ अ सेल्समैन के अंदर जो ट्रैजिक हीरो है आपका, ही इज़ अ कॉमन मैन। सो फोकस किया गया है कॉमन मैन पे, एक सिंपल सेल्समैन होते हैं, राइट। सो उनकी स्टोरी है, कुछ पर्सनल एलिमेंट्स में भी आपको मिलेंगे आर्थर मिलर की अपनी लाइफ, क्योंकि इस तरह फेल बिजनेस एंड ऑल ऑफ दिस वो रिफ्लेक्ट होंगे आपके प्ले के अंदर। सो सेटिंग मैंने आपको बता दिया। सो पहले करेक्टर्स को देखते हैं एंड लेटर ऑन स्टोरी लाइन के ऊपर मूव करते हैं। सो करेक्टर्स को देखा जाए तो जो आपका प्रोटोगनिस्ट है उनका नाम है विली लोमैन, जो कि मेजर करेक्टर है और स्टोरी इनके अराउंड रिवॉल्व करेगी। विली लोमैन जो कि एक सेलमैन है, राइट। सो पार्टिकुलरली आप टाइटल को भी देखें तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन। सो कोई पार्टिकुलर सेलमैन की बात नहीं की है, जनरलाइज किया है। कोई भी सेलमैन जो कि सेल करता है, कौन से प्रोडक्ट को सेल करता है उसके बारे में नहीं कहा है थ्रू आउट द प्ले, बल्कि रादर इट्स अबाउट सेलिंग योर सेल्फ, सेलिंग योर पर्सनालिटी। सो विली लोमैन जो कि एक इनसिक्योर, सेल्फ डिलूडेड, यानी एक जो ऐसे पर्सन है जो कि इल्यूजन में रहते हैं, रादर आप कहे डिल्यूजन में रहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन है, बट इन रियलिटी वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं होते हैं। ही प्रूव्स टू बी अ फेल्ड पर्सन और आखिर में जाके सुसाइड कमिट करते हैं, राइट। सो ही इज़ अ ट्रेवलिंग सेल्समैन एंड ही बिलीव दैट द होल हार्टेडनेस इन द अमेरिकन ड्रीम। और मेजर थीम आपका जो है अमेरिकन ड्रीम का है, वो हम डिटेल एनालिसिस के साथ दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन सेकंड कैरेक्टर आपका बिफ आ जाता है, जो कि बेटा होता है विली लोमैन का, राइट। सो वो फुटबॉल में अच्छा होता है, सॉकर प्लेयर होता है, राइट। एंड जो है विली ऐसा बंदा है जो कि ज़बरदस्ती इम्पोज करता है अपने बेटों पे एक्सपेक्टेशंस को, कि वो उनसे चाहता है कि वो बड़े होकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, रादर उनका इंटरेस्ट अपना अलग होता है। एंड देन लिंडा आ जाती है जो कि वाइफ है विली लोमैन की, और शी इज़ अ लविंग वाइफ जो कि अपने हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करती है। एंड देन हैप्पी आ जाता है जो कि बिफ का भाई है और विली का दूसरा बेटा है, राइट। एंड देन करेक्टर आ जाता है चार्ली का, चार्ली जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनका नाम है बर्नार्ड, उनके बेटे होते हैं, राइट। एंड लेटर ऑन ही आल्सो प्रूव्स टू बी अ सक्सेसफुल। और ये थे आपके कुछ मेजर करेक्टर्स, ठीक है। एंड देन कन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो मेजर कन्फ्लिक्ट जो है विली और उनके फैमिली, पार्टिकुलरली विली और उसके बेटे बिफ के बीच में होती है, राइट। क्योंकि वो ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहा होता है अपने एक्सपेक्टेशन को अपने बेटों पे, और बिफ को ये पसंद नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिफ को विल्ली की पूरी पर्सनालिटी के बारे में पता है कि इज़ अ फेलियर, ही इज़ अ फेयर विद द अदर वीमेन एंड ऑल ऑफ दिस। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है विली का ख़ुद के साथ, सेल्फ कन्फ्लिक्ट भी है। सो इसको भी अलग से वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बिगिन विद द स्टोरी लाइन, स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या होता है। सो जो है प्ले इट सेंटर्स अराउंड द विली के करेक्टर के अराउंड, जो कि एक सेल्समैन होता है। सो हम देखते हैं कि वो एक फेल, उसका जॉब भी चली जाती है, ही फेल सेल्समैन हो जाता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है।
सो सैलरी उसकी नहीं आती और वो डिपेंड करता है इनकम उसके सेल्स के ऊपर। सेल्स भी कुछ अच्छा खासा उसका नहीं होता, राइट। और वो ये बात घर वालों से भी छुपा लेता है और वो अपने हमसाये से लोन लेके कर्ज लेके पैसे जोड़ता है और कहता है कि मेरी अपनी सैलरी है, ठीक है। घर वालों से भी वो झूठ बोलता है। सो असल बात यह है कि उसकी जॉब चली गई है एंड बंदा बड़ा टेंशन में है, राइट। एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग विद डेट कि वो घर वालों को ये प्रूव करने की शो करता है कि वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन है, whereas in reality वो एक फेलियर है। So Willie places great emphasis on his supposed native charm and ability to make friends। ये तो दिखावा करता है। And so वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाके सेल्स करता है, ड्राइविंग लॉन्ग आवर्स बट मेकिंग अनपैरेलल सेल्स। कुछ अच्छा खासा सेल उसका नहीं होता। उसका जो बेटे हैं उनके बिफ और हैप्पी देवर, जो उसके प्राइड है, वो समझता है कि वो बड़े हो के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे और उसका नाम रोशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बेटे भी जो है इतने अच्छे नहीं होते, काबिल नहीं होते, तेज़ तराज नहीं होते। एंड दे आल्सो they were unable to live upon their father's expectations, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा होती है। एंड हिज वाइफ लिंडा, वो हमेशा लविंग है, केयरिंग है और जो कमियां है, फ्लास है विली की, उनको छुपाए रखती है। इवन अपने बच्चों के साथ भी उनको रिवील नहीं करती है। लेटर ऑन द प्ले वो रिवील करती है, अपने बच्चों को भी बताती है कि विली ने जो पैसे लाए थे वो किसी से उधार लाए थे और ऑल ऑफ दिस, उस विली के बारे में सब कुछ। एंड टाइम के साथ चीज़ें मज़ीद ख़राब होने लगती है। विली का रियलिटी उनके सामने आ जाता है। सो विली समहाउ मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, डीपर्सनलाइजेशन या फ्लैशबैक्स के अंदर चले जाते हैं। सो फ्लैशबैक्स के अंदर वो अपने मरे हुए भाई बेन से बात करते हैं, ठीक है। सो बेन का बड़ा इन्फ्लुएंस है विली के ऊपर, क्योंकि वो उसको, अपने भाई बहन को आइडियलाइज समझते हैं, आइडियलाइजेशन ऑफ अमेरिकन ड्रीम समझते हैं। सो अमेरिकन ड्रीम इम्पोर्टेंट थीम है इसके अंदर और विली रिप्रेजेंट करता है फेल वर्जन ऑफ अमेरिकन ड्रीम। सो अमेरिकन ड्रीम का ये तकाजा है कि कोई भी जो हार्ड वर्क करता है उसको सक्सेस मिलता है, जबकि विली चाहता है कि उसको सक्सेस मिले विदाउट हार्ड वर्क, ठीक है। जैसा कि उसके भाई बेन को मिला था। बेन अफ्रीका चले गए थे एंड देन वहाँ पे उनको माइनिंग या कुछ ख़जाना मिला था, राइट। और सो जिसकी वजह से वो वेल्दी बन गए थे और विली चाहता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो हमेशा फ्लैशबैक में अपने भाई से बात करते रहते हैं। और पास्ट देखा जाए तो इसके भाई और इसके फादर दोनों ने इसको अबेंडन किया था, उसका असर भी है इसके पर्सनालिटी पे। फ्लैशबैक्स आर impairing his ability to drive. Instead, all of the Willie's aspirations seems to have failed. वो complete fail है and he was fired from his job, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। और विली जो है एक ऐसे एरोगेंट टाइप के पर्सन है जो कि इसका जो नेबर होता है इस पर तरस खा के इवन जॉब भी ऑफ़र करता है, लेकिन विली छोटे मोटे जॉब्स को मुंह नहीं लगाता राइट। इसके एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है। सो अगेन उसके करेक्टर में बहुत सारे फ्लॉस है, ट्रेजिक फ्लॉस है। एंड वो इल्यूजन में रहता है, रियलिटी कुछ और होता है। And then Willie is now forced to rely on loans from his only real friend Charlie to make ends up, and none of the Willie's old friend उसकी हेल्प नहीं करते। Later on कुछ ऐसे टाइम्स भी आ जाते हैं कि वो जो कन्फ्लिक्ट होता है अपने बेटों के साथ, एंड देन हैप्पी ही कम विद द आइडिया। वो कहता है कि मैं और बिफ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो विली लोमैन अपने बॉस से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसको एज अ रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता एंड बिफ को भी लोन नहीं मिलता। सो इसकी वजह से टेंशन मज़ीद बढ़ जाता है और बाद में
हालात ऐसे हो जाते हैं कि विली लोमैन जो है सुसाइड कर लेते हैं आखिर में। ठीक है, ही कमिट सुसाइड। और उसको ये आइडिया आ जाता है, उसका भाई बेन ही फ्लैशबैक के अंदर उसको ये आइडिया देता है कि आपके इंश्योरेंस में जो है काफ़ी पैसे हैं, अगर आप सुसाइड करोगे तो इंश्योरेंस के पैसे आपके बच्चों को मिलेंगे। दे स्टार्ट बिजनेस विद इट, राइट। सो अपनी फैमिली के खातिर, अपने बच्चों के खातिर वो विली लोमैन जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ताकि उस इंश्योरेंस के पैसों से उसके घर वालों का गुजारा हो, राइट। वो बिज़नेस बिल्डअप करे अपना। सो ये था स्टोरी लाइन। और थीम्स देखा जाए तो अमेरिकन ड्रीम मैंने आपको बता दिया, एंड देन रियलिटी वर्सेस इल्यूजन कहे या ड्रीम्स कहे, वो है विली लोमैन पे अप्लाई होता है। ही ऑलवेज लिव इन द पास्ट मेमोरीज, और रियलिटी में वो नहीं रहता, इल्यूजन में रहता है कि अपना एक पॉजिटिव इमेज या सक्सेसफुल इमेज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है लोगों के सामने, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सो उसके ट्रेजिक फ्लॉ को देखा जाए तो यस, ही इज़ एरोगेंट, कुछ एरोगेंस है, एंड देन वो रियलिटी में नहीं रहता, इल्यूजन में रहना पसंद करता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दिस प्ले। आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मेजर टॉपिक्स है अमेरिकन ड्रीम और कन्फ्लिक्ट, वो मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।